हरे कृष्णा। तो भाई आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे 10,000 15,000 रुपया में 10-15,000 तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग सीखना है। सपोज आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस में हो और ये रीज़न इस वजह से है कि आपने हमेशा किसी का कॉल किसी का टिप्स लिया है। तो इस वीडियो को देख लो, समझ लो, प्योर साइकोलॉजी है और जो चीज़ मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है वही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कोई फॉल्स नहीं होता है, कोई गलत चीज़ नहीं बताया जाता है, मिसगाइड नहीं करने का है, क्योंकि मेरा मकसद ना कोई कोर्स बेचना है ना कुछ। जो सच्चाई है, मैंने इस चैनल का शुरुआत भी इसीलिए किया था कि बहुत लोग कोर्स में फंस रहे थे। उस समय रेयरली कोई कोर्स का रिव्यू होता था। तो मैंने आज से 2-2.5 साल पहले बहुत सारा मैंने कोर्स किया है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। मैं 2017 से ट्रेडिंग में हूँ इस लाइन में। कार्वी में अकाउंट था मेरा पहला अकाउंट। उसके बाद उसमें बहुत तरह का लॉस, बहुत तरह का चीज़ समझ में आया। धीरे धीरे स्विंग ट्रेड मेरा बहुत मजबूत हो गया, बहुत बढ़िया है, अभी भी बहुत बढ़िया भगवान की कृपा से चल रहा है। तो ऑप्शन में मेरा भी थोड़ा सा मन हो जाता है कि चलो ऑप्शन में चलते हैं। अब ऑप्शन जो स्टार्ट हुआ उसके बाद धनाधन धनाधन गजब का, मतलब प्रॉफिट भी बढ़िया हो, एक एक दिन में 20,000 25,000 का प्रॉफिट। तो उसी हिसाब से लॉस भी उसी हिसाब से होने लगा। और जो दिखाने वाले लोग हैं वो दिखाते हैं सिर्फ प्रॉफिट। अब तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सही भी हुआ है कि बहुत लोग अब उंगली उठाने लगे हैं। इसलिए इस चैनल पे कम से कम तो 5-10 यूट्यूब के गुरु लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्राइक मार दिया कि भाई मेरा कोर्स के बारे में गलत बोल दिया, या जो भी है, जो सच्चाई था अच्छाई था सब मैंने उसमें रखा था जो जेन्युइन था। तो चैनल भी थोड़ा डाउन हो गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि चैनल का ग्रोथ बढ़े। अब 5 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा बस, सिर्फ 5 पॉइंट, और इसी पे आपको ध्यान देना है। एकदम प्रॉफिटेबल बन जाइएगा। देखिए, आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका है लक्ष्य। आपको डिसाइड करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है जिसके वजह से आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो। तो इसमें बहुत सारा आपको मिलेगा विकल्प कि शायद आपको जॉब नहीं करना है, या फिर बहुत लोग तो अभी टीनेज में हैं, मतलब 15 साल 17 साल 20 साल 22 साल आपके पास जॉब नहीं है और आपको लगता है वीडियो देख करके कि नहीं, यहाँ से एक एक दिन में अमीर बन जाता है। तो उसका सच्चाई पहले का कुछ वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे उसका कि लिंक डाल देने का, कि जो ट्रेडर जो गुरु लोग हैं। सॉरी, मैं कहाँ, अच्छा, अरे 1 मिनट, माफ़ कीजिएगा। बाय प्रोफेशन मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इलेक्ट्रिकल कंपनी का, उषा इंटरनेशनल। आप जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे। तो अभी फ़ैन का सीज़न है, इस वजह से कुछ लोग आते जाते रहते हैं ऑफिस में। तो अभी क्लोजिंग करके, मार्च का जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग करके अभी हम लोग बैठे हैं। तो जब समय मिला तो मैंने सोचा कि एक जेन्युइन अभी ट्रेडर ही हैं, इन्हीं से बात हो रही थी, तो मैंने इनको ये चीज़ समझाया। तो मैंने सोचा कि चलो इसको क्यों ना रिकॉर्ड करके इसको भी डाल देते हैं। तो ये चीज़ समझना है। और कल एक शॉर्ट्स पे पंचाल भाई का कमेंट भी आया कि भाई मोटिव जो आपने बताया था वो चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्यों कमाना, क्यों। और पर्पस जब क्लियर रहेगा ना आपका क्यों, तो कोई भी काम, कोई भी जीवन में काम है उसको आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो लक्ष्य आपका क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट जो है डिपेंडेंट। एकदम देखिएगा, थोड़ा वीडियो में कुछ बीच में कोई लोग आ जाते हैं तो उससे थोड़ा सा, और मैं इतना एडिट वगैरह नहीं करने जाता हूँ। अगर रॉ चीज़ चाहिए, सीखना है भाई, तो कोई आ जाए, उससे क्या मतलब है। ठीक, रॉ चीज़ चाहिए तो बहुत लोग हैं, देख सकते हैं उनको। लेकिन एकदम यहाँ पे फैक्ट बात होगा। आप डिपेंडेंट देख लीजिए अपने ऊपर कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। आपको क्यों जो पैसा चाहिए, लक्ष्य एक बार क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको पैसा इसमें से निकालना है, क्यों आपको पैसा बनाना है, और ट्रेडिंग ही क्यों। अगर पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको ये चीज़ देखना है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट कितना है और कितना उनका प्रायोरिटी जो है एकदम कि मंथ में हमको चाहिए ही चाहिए। अगर आपका मंथली आपको है कि मंथली आपको इनकम चाहिए कि घर चलाना ये, तो अभी ट्रेडिंग में भाई डिपेंड मत हो इस पर, कोई जॉब पकड़ लो, सीधा कोई जॉब पकड़ लो। अगर डिपेंडेंसी आपके ऊपर है तो आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे, एकदम फैक्ट मान लो। आपको अलग, अगला जो पॉइंट है, आपको अलग सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। तो जनरेट न्यू सोर्स ऑफ इनकम, किसी भी तरह से आप जॉब कमाओ जो फिक्स रहे। देखो, कहने को तो प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब,
गवर्नमेंट जॉब फिक्स है, प्राइवेट जॉब तो फिक्स नहीं है। किसी तरह का बिजनेस कर लो। देखो ना भाई, मेरे पास है बिजनेस, बहुत लोगों के पास बिजनेस है। अब बोलोगे कि यूट्यूब भी कर लो, यूट्यूब भी बना सकते हो, इस पर भी वीडियो बनाओ, बहुत सा देखो कमाने का बहुत ऑप्शन है। कहिएगा तो जिस प्रोडक्ट का, जैसे मैं ये सब एलईडी बल्ब वगैरह सारा कुछ, फैन, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक। आराम से स्टाफ है, कंपनी का लड़का है, ला करके ऑर्डर देता है। मेरा जो पैसा आप ट्रेडिंग में सोच रहे हो ना कि 5 लाख 10 लाख रुपया लगा करके, मत करो। आप कोई ढंग का कंपनी भी पकड़ सकते हो, उसका भी काम कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अगर आपको पूछना है तो मैं और भी बहुत बढ़िया से गाइड करूंगा, खूब बढ़िया से गाइड करूंगा कि कोई बिजनेस कैसे, क्योंकि भाई फिक्स चाहिए। यहाँ से बिजनेस से ये चीज़ पता चल जाता है कि चलो पूरा मार्केट खराब होगा, सब कुछ अगर डाउन होगा तो सीजनल प्रोडक्ट बेच लेंगे ना। जैसे ठंडी में हीटर बेच लेंगे, रूम हीटर, ब्लोअर प्लस गीज़र, ये सब हम लोग का प्रोडक्ट है, तो ये सब बेच लेंगे। तो सीजनल, अभी जैसे गर्मी है तो अब 8 महीना गर्मी रहता है, 8 महीना के 10 महीना तक गर्मी खींच जाता है, तो उसमें फैन हमेशा बिकते रहता है। ठंडा में तो और फैन बिकता है कि जितना भी रिटेलर लोग है, जितना भी डीलर लोग है, उन लोग बुकिंग करवाता है ठंडा में। अभी गर्मी से ज़्यादा पंखा ठंडा में बिकता है, सब बुकिंग होता है कम प्राइस पे, करीब 200-300 का डिफरेंस आ जाता है प्राइस का। मज़ा आएगा आपको। एक फिक्स इनकम चाहिए, जॉब नहीं करना है तो, अगर नहीं तो जॉब भी कर सकते हो। मैं खुद जॉब किया हूँ, एरिया मैनेजर तक मैं रहा हूँ, बहुत बढ़िया सैलरी पे मैं रहा हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, तो सारा एक्सपीरियंस बनाते हुए, सब कुछ अपना करते हुए, डिपेंडेंसी क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है भाई। अब कुछ भी हो जाए, अगर ट्रेडिंग में डिपेंडेंसी के साथ काम कीजिएगा ना, अभी जैसे स्विंग ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, इस महीना में प्रॉफिट नहीं आएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगला महीना में लेंगे, आ तो जाता ही है। रिलायंस का चार्ट आप देखिएगा, बहुत नीचे गिरा हुआ रहा, 2600-2700 पे मेरा एंट्री था, फिर फोन आ गया। देख, तो अगर लोग डिपेंडेंट हैं भैया, तो ट्रेडिंग से एकदम भूल जाओ कि ट्रेडिंग से आप कमा लोगे, नहीं कमा पाओगे। एक अलग लेवल का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि इतना पैसा बनाना है, जो कि नहीं बना पाओगे। ईयर एंड में देखा जाता है, कोई भी बिजनेस है, जॉब है, सबका, जॉब का तो मंथली मिल जाता है, बिजनेस है, ट्रेडिंग है, सबका ईयर एंड में देखा जाता है कि कितना बना। कभी कभी तो कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको 2 साल 3 साल तक प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है, बस चलाते जाओ, स्टाफ का खर्चा निकल जाए, रूम रेंट निकल जाए, गोडाउन का खर्च निकल जाए, चलाते जाओ, इस तरह से करना पड़ता है। तो डिपेंडेंसी है भैया, तो ट्रेडिंग नहीं है आपके लिए। अब बुरा लगेगा, बहुत सारे लोग यहीं पे सोचेंगे कि बस फालतू बात कर रहा था, तो ठीक है जाओ, अभी इतना ही, जितना लॉस हुआ है उतना पे भी नहीं समझ में आएगा, और लॉस होगा, अभी भी आप नहीं समझ पाइएगा, तब तक नशा है, एक तरह का नशा है। अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिस। भाई ट्रेडिंग में तुम जॉब करो, डिपेंडेंसी समझ में आ गया, उसके बाद तुम जॉब कर लो, जो करना है वो करो, लेकिन प्रैक्टिस है ना, इतना करना होगा आपको, प्रैक्टिस इतना करना होगा कि मत कहिए। अब इसके लिए आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा, टेक्निकल चार्ट, सबसे पहले टेक्निकल चार्ट सीखना होगा। साइकोलॉजी धीरे धीरे लॉस करने के बाद ही आएगा। कोई इंसान बोल दो कि लॉस नहीं किया है, या कोई इंसान, मेरे को पहले लगता था कि स्विंग ट्रेड में या ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा बाय हुआ है, मान लिया जाए 90 पे 92 पे, मैं जनरली एटीएम में काम करता था, तो 90 पे 92 पे निफ्टी का आपको उसी तरह से मिलेगा जो भी स्ट्राइक प्राइस है। तो अब लगता था कि शायद कोई 80 पे बाई किया है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, 120 तक गया तो 130 तक गया तो। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आया, जब कुछ लोगों को मैंने देखा कि कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं, इवन स्विंग ट्रेड में भी कोई सही नहीं है। सबसे सही क्या है, प्रैक्टिस कीजिए कोई भी चार्ट को पकड़ करके, और उसका चार्ट इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अगर बैंक निफ्टी सीखना चाहते हैं, बैंक निफ्टी को 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, डेली टाइम फ्रेम पे डेली उसको चाटिए, डेली देखते रहिए और पूरा मूव पकड़िए उसका। नहीं समझ में आता है और टेक्निकल सीखना है, कैसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न काम करता है, कैसे डब्लू पैटर्न काम करता है, तो वो भी नहीं समझ में आता है, तो आप सिल्वर का चार्ट उठा लीजिए। और रात में समय मिलता है जॉब करके आने के बाद, जो भी ड्यूटी करके आने के बाद, तो सिल्वर का चार्ट उठा करके उसको देखिए, उससे रिलेटेड सब कुछ सीखिए, सब कुछ समझिए। बिना समय दिए हुए एकदम नहीं होगा। मान लीजिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी का लाइव स्ट्रीम होता है तो उसको देखिए, जिससे आपका कनेक्ट होता है। ट्रेड देगा, फिर भी वो वाला ट्रेड आपको नहीं एग्जीक्यूट करना है, नहीं लेना है, वहाँ से आपका साइकोलॉजी मजबूत होगा, वहाँ से आपका पेशेंस लेवल जो है वो स्ट्रांग होगा कि नहीं, इंतज़ार करना है, अगला बोल रहा है, हो सकता है आप उसके फेवर में भी चला जाए। देखो लाइव में भी बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ है,
समझ गया ना। बस नशा है इसलिए लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ नशा है। ज़बरदस्त लाइव में भी, लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत पैसा है, आरपीएम बहुत हाई होता है। तो रहिए, देखिए उसको, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, सिर्फ देखिए और इमोशंस के साथ आप देखिए कि आपको कहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। कोई भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, बढ़िया से कीजिए, उसमें लगे रहिए, डटे रहिए और धीरे 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 डेली 50 चार्ट, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, इस तरह से कर करके और एक पे महारत हासिल, ठीक, जिस पे आपको काम करना है। स्टॉक भी लेना है ना तो गिन चुन के आपको निफ्टी 50 का, जो बिगनर है उसके लिए निफ्टी 50 का 50 स्टॉक है, उसमें से 10 स्टॉक जो मोस्ट वोलेटाइल है, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक ऑफ निफ्टी 50, आ जाएगा बहुत सारा स्टॉक। अरे मैं नाम भी बोल देता हूँ, आप इसको एचडीएफसी को भी ले सकते हैं, आप ये टाटा मोटर्स को उठा सकते हैं, अब तो बड़ा प्राइस का हो गया, लेकिन आप ये सब, बहुत सारा एक्सिस बैंक है, ये सब को उठा करके आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो पॉइंट होगा सोर्स ऑफ इनकम, अरे ये यही पॉइंट था, लेकिन कस्टमर के चक्कर में चलो कोई बात नहीं। तो आपको सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल करना पड़ेगा दोस्त, किसी तरह से करो, कि कहीं से भी जॉब कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ। डिपेंडेंट, ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट रह करके सोचिएगा ना कि हो जाए, तो नहीं होगा, समय लगेगा इसमें। जो बोलता है कि 5 महीना में, 6 महीना में ट्रेडर बना, फालतू वाला बात कर रहा है। एक्सेप्शन में हो सकता है, एक्सेप्शन में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी भाई ना, दिल नहीं गवाह कहता है कि हम आपसे झूठ बोलें कि हो जाएगा। एक्सेप्शन एक आध लोग बिरला में होता है भाई, उन लोग भी लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा साइकोलॉजी उसको मारता है कि लॉस में चला जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, लॉस में मत जाइए। अभी पंचाल भाई का ही कमेंट पढ़िएगा, एक शॉर्ट्स में ऐसे ही डाला था कल, करीब 7-8 सेकंड का था। तो उसमें वो लिखते हैं कि उनका एक दोस्त है, वो करीब 8 लाख रुपया लॉस में है, 6-7 लाख का उस पर लोन चल रहा है। बताइए, लोन आजकल मिल जाता है बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। अगर सिविल थोड़ा बहुत बढ़िया है तो आपको पर्सनल लोन, किसी तरह का मैरिज का वो सब लोन मिल जाएगा बहुत बढ़िया। बर्बाद हो जाइएगा। आपको लगता है ना कि फालतू फालतू छपरी लोग जो दिखाता है इतना प्रॉफिट, ऐसा वैसा, फालतू है रे भाई, फालतू है। अगर ऐसा रहता ना तो बड़ा बड़ा ट्रेडर लोग, बड़ा कैपिटल के बारे में सोचो ना, तो बड़ा बड़ा ट्रेडर लोग नहीं बोलता कि 2% मंथली अगर बन जा रहा है तो तुम बहुत सुपर आदमी हो। म्यूचुअल फंड 12% तक नहीं कहता कि 12% तो दे ही देंगे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। NISM का जो सर्टिफिकेशन बोलते हो, सब है इधर, लेकिन आज तक कोई, अपना अपना काम करो भाई, अपना अपना बेचो, इधर उधर बेचो। तुम ट्रेडिंग का बहुत नॉलेज है तो तुम NISM से सर्टिफिकेशन ले लो ना भाई, म्यूचुअल फंड का भी ले लो, वॉल्यूम 5 का बहुत बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है, दे दो। 1500 रुपया लगेगा, टिकट स्लॉट बुक करो, जा करके अपना सिटी में एग्ज़ाम दे लो। एक बार आपका AUM बढ़ जाएगा ना तो धीरे 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 बहुत बढ़िया मार्जिन आता है, बहुत बढ़िया, एकदम फिक्स इनकम उसका बना हुआ रहता है और आते रहेगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपका पूरा एसेट्स जो आपके अंडर में रहता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उसको बोलते हैं, तो वो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। पैसिव इनकम है एकदम, बहुत बढ़िया इनकम, और आपको मज़ा भी आएगा अगर इंटरेस्ट है तो। और नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको और लगता है तो किसी भी ब्रोकरेज हाउस से सब वो ले लो, सब ब्रोकर का बेचो, ऑनलाइन लिंक से अकाउंट ओपन करवाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल कीजिए। नहीं सोर्स ऑफ इनकम है बाबू, छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि 14 साल 16 साल का लड़का हो, 20 साल का लड़का हो और ट्रेडिंग से भाग, फालतू सब लूट रहा है आपको, आपका समय और डेटा ले रहा है, आपका समय और डेटा ले रहा है, इस चीज़ को मान लीजिए। आपको लग रहा है ना कि फ्री में कोई इस तरह का शॉर्ट्स, बहुत मेहनत है जी। देखिए ना, एक वीडियो बनाने में 5 बार 5 आदमी आता है, तो हम वीडियो तो किसी, ज़रूरी नहीं है कि वीडियो ही बनाते रहेंगे, पहले अपना काम देखेंगे ना। यहाँ पे एक बल्ब बेच देगा, एक पंखा बेच देगा, 200-400 रुपये आदमी का बन जाएगा आराम से। बात समझ रहे हो? बल्ब में 50% का मार्जिन है, 40% का मार्जिन है। बिजनेस करो भाई, बिजनेस करो, बिजनेस समझो, ट्रेडिंग को भी बिजनेस लेकर के चलो। माल छूटता है यहाँ पे, जल्दी बताएंगे कोई बढ़िया वीडियो में, बहुत बढ़िया से बताएंगे। कहीं से भी पैसा कमाओ, कहने का मतलब यही है। सोर्स ऑफ इनकम मजबूत रखो तभी ट्रेडिंग में आओ, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। लिख लो एकदम, अभी लिख करके दे रहे हैं। देखो, जो 5वां पॉइंट है वो है डिसाइड कीजिए एक मेंटर, एक ऐसा इंसान जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, जो लगता है कि नहीं जेन्युइन है, और वो जो सिखा रहा है, वो जो बता रहा है, वो जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहा है, आपको उसका ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, VP फाइनेंशियल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड करते हैं,
तो मेरा उस समय समझ में आ गया था कि भाई 5 मिनट पे करके देख लिए, 3 मिनट पे करके देख लिए। ऑप्शन बाइंग में ना 1 मिनट टाइम फ्रेम मेरा एकदम पकड़ वाला है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मैं ट्रेड करता हूँ बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनता है, छोटा लॉस बढ़िया प्रॉफिट, स्पाइक मिल जाता है ना 1 मिनट पे फटाफट फटाफट। उतना ही चाहिए हमको ऑप्शन में भैया, बहुत बड़ा ट्रेडर हम लोग नहीं है। एक छोटा सा पैसा लगाएं, 5-10% मिल गया, जो भी कैपिटल है डाला हुआ अकाउंट में 5% मिल गया, बहुत खुश हैं। 10% मिल गया, बहुत खुश हैं। ठीक ना, हमको हीरो जीरो नहीं करना है। तो अब लोग जानबूझ करके हीरो जीरो बताने लगा है, फालतू चीज़ है जी, सब बर्बाद कर देगा। तो एक मेंटर डिसाइड करो। स्विंग ट्रेड में भी साइकोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी तरह का टेक्निकल वगैरह तुमको पूछना है तो आओ ना भाई, टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, उस पर डिस्कशन भी हम लोग करते हैं, बहुत लोग डिस्कशन करते हैं। स्टॉक से रिलेटेड तो बहुत न्यूज़ आपको मिल जाएगा। इवन ऑप्शन का आपको पूछना है किसी से ना, पूछ लीजिएगा कि भाई स्टोरी बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। गंदा फालतू बात नहीं कीजिएगा, डिस्कशन ग्रुप है, फालतू बात कीजिएगा तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा भाई वहाँ पे। तो आप उस ग्रुप में आके डिस्कस भी कर सकते हैं। अच्छा लोगों का कम्युनिटी है, बहुत कम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। खुद एक माहौल बनेगा ना, जैसे बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन अपना भाई को नहीं बताते, अपना बाप को नहीं बताते हैं कि मारेगा, जुआ समझते हैं ना इसको सब। तो एक माइंडसेट, सही माइंडसेट वाला मैच्योर लोग चाहिए। या फिर कभी फंस गए तो किसी से बात तो करना पड़ेगा ना यार, बात करना पड़ेगा तभी यहाँ पे बात सुलझती है, नहीं तो और टेंशन में हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा फिर। तो एक मेंटर ढूंढिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए पैसा मत खर्च कीजिएगा, थोड़ा बहुत कोई अगर किसी से कनेक्ट कर पाते हो, उसका सब कुछ सही लगता है, उसको चेक कर लो कि जेन्युइन है कि नहीं। जनरली अब मैं तो उस तरह का वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि किसका कोर्स अब क्या है, और छोड़ो, हटाओ वो सब चीज़। तो अगर किसी का है कोई थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह है तो उसको दे करके उसको ज्वाइन करके समझो, लेकिन ये देखो कि वो लाइव मेरे से बात करे। तब लाइव आपसे अगर बात करता है तो आप उससे अपना प्रॉब्लम बात करो, समझो। रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह में उस तरह का मत जाना, बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल नहीं होगा। मैंने बहुत कोर्स किया है, इसलिए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेंटरिंग जो आपको पर्सनल लेवल पे आपसे बात करके करें, तब आपको मज़ा आएगा। तो आशा करते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट डाले हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ भी होना चाहिए तो उससे भी हेल्प मिलता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि कमेंट में लोग पढ़ते हैं, लोग सीखते हैं आपसे, किसी और से। अब ज़्यादातर लोग वीडियो देखते देखते कमेंट ही पढ़ते हैं, तो आपका एक एक कमेंट वैल्यूएबल है दूसरा को बचाने के लिए। और अच्छा लगता है तो चैनल को ग्रोथ करवाइए। हरे कृष्णा।